मनसा महादेव जी व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। वहां शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। चारों ओर वृक्ष, लताएं, नाना प्रकार के पुष्प और फल से शोभा बढ़ रही थी। ऐसे सुखद समय में पार्वती जी ने अपने पति से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज अपन चौपड़ पासा खेलें। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि चौपड़ पासा खेल में बहुत छल होता है, कोई मध्यस्थ हो तो खेलें। यह वचन सुनकर पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक को बिठाया और महादेव जी ने अपने मंत्र से उसे जीवित कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की जय पराजय का हाल बताते रहो। तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीत गए और पार्वती जी हार गए। तब महादेव जी ने दूसरी बार पासा चला और पूछा, तो उस बालक ने कहा कि महादेव जी जीत गए और पार्वती जी हार गई। इस प्रकार तीसरी बार भी पूछा। इस बार तो महादेव जी हार गए थे, परंतु बालक ने सोचा कि महादेव जी को बता दिया कि मैं हार गया हूं तो मुझे शाप देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने फिर कहा कि महादेव जी जीत गए। माता पार्वती ने उस बालक को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा और तुम निर्जन वन में भटकोगे। उस समय उसे कुष्ठ रोग हो गया और वह भटकते हुए निर्जन वन में चला गया। वहां जाकर देखा कि ब्रह्माणी, इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत करके भगवान शिव की पूजा कर रही है। उनका नाम अंगद था। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब उन देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम मनसा वाचा नाम के प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा करते हैं, अर्थात मन और वाणी को वश में करके मन को सब ओर से हटाकर शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम भी है। तब अंगद ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। इसके बाद उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अंगद जी ने कहा कि मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ। तब देवांगनाओं ने चावल की सुपारी दी और व्रत विधि बताई कि यह व्रत सावन सुदी प्रथम सोमवार से करना चाहिए। उस दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कटवा कर पिरोए। कार्तिक सुदी चौथ तक प्रत्येक सोमवार को उस धागे तथा श्री महादेव जी का पूजन करना चाहिए तथा व्रत रखना चाहिए। उद्यापन कार्तिक सुदी चौथ के दिन करना चाहिए। आधा सेर घी, आधा सेर गुड़, 4/4 सेर आटा लेकर चूरमा बनाए, उसके 4 लड्डू बनाए। एक भाग शिव भगवान को चढ़ाए, एक ब्राह्मण को दे, एक भाग किसी को दे, बाकी को मोदक के रूप में खा ले। चारों भाग एक जैसे होने चाहिए। राजा हो या निर्धन, सभी को इतना ही लेना है। यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष या महिला मोदक का एक भाग पूरा खाने में असमर्थ हो तो पहले ही निकाल कर किसी को दे देना चाहिए। जिस प्रकार अनंत भगवान के धागे को धारण किया जाता है और उद्यापन करने के बाद जल में विसर्जन कर दिया जाता है, इस प्रकार अंगद भी 4 वर्ष तक प्रति वर्ष व्रत करते रहे। तब व्रत के प्रभाव से पार्वती जी को दया आ गई और उन्होंने महादेव जी से पूछा कि मैंने जिसे श्राप दिया था अब वह ज्ञात नहीं है। तब महादेव जी ने कहा, मैं जीवित हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताओ जिससे मेरा मानसिक पुत्र पुनः मिल जाए। तब महादेव जी ने कहा कि सावन सुदी प्रथम सोमवार को किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2.5 धागा कटवा कर उसका धागा बनवा दे। केसर आदि के रंग से रंग कर उसमें 4 गांठें लगाकर सुपारी लपेट कर रख दे। तांबे के पात्र में शिवजी स्वरूप मान कर उसकी पूजा करे। इस प्रकार सोमवार को भगवान शिव की पूजा करे और भगवान को चढ़ाए। इस प्रकार पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से अंगद कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और बिना बुलाए माँ के पास चले आए। उन्हें आता देख माता पार्वती प्रसन्न होकर हंसने लगी तो पुत्र ने पूछा, माँ, तुम क्यों हंस रही हो? माँ ने कहा, हे पुत्र, व्रत का प्रभाव देख मुझे हंसी आती है। यह तुम्हारे पिता द्वारा बताया हुआ मनसा वाचा का व्रत है। मैंने यह व्रत किया इसलिए तुम आए हो। पुत्र ने कहा, हे अम्बे, मैंने भी यह व्रत किया था, इससे कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। पार्वती ने कहा, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? तब उस पुत्र ने कहा, हे माँ, मेरी इच्छा है
मैं उज्जैन नगरी पर राज करूं, वहां की राजकुमारी से विवाह करूं। पार्वती ने कहा, जाओ, तुम्हें उज्जैन का राज्य मिलेगा, फिर तुम मनसा वाचा का यह व्रत करो। इस प्रकार उसने 4 वर्ष तक यह उत्तम व्रत किया, तब उसे उज्जैनी का राज्य प्राप्त हुआ। अब नारद जी राजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्हें राज्य कैसे प्राप्त हुआ। जय हो। उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक राजकुमारी थी। राजा रानी ने सोचा, इस कन्या का विवाह किसी राजकुमार से करके उसको राज्य दे दे। ऐसा निश्चय करके एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश के राजकुमार आए। तब एक हथिनी को श्रृंगार करके पूजा करके हाथ जोड़कर राजा जी ने कहा, हे हाथिनी, तू देव स्वरूपा है, ये माला ले, उसको पहना देना, जो इस राज्य को संभाल सके और राजकुमारी के लायक हो। मामूली मनुष्य को माला मत पहना देना। वह पार्वती का पुत्र भी देवयोग से वहां पहुंचा। हथनी ने उसके गले में माला डाल दी, परंतु लोगों ने कहा, यह तो भूल है, यह कोई राजकुमार नहीं है। ऐसा कहकर उस लड़के को दूर हटा दिया। हथनी को माला दी और प्रार्थना की कि हे माता, जो इस राज्य के लायक हो उसी को पहनाना। हथनी ने दूसरी बार भी उसी के गले में माला डाल दी। तब लोगों ने कहा, हथनी ने हट पकड़ ली है, और मारपीट कर उस बालक को दरवाजे के बाहर निकाल दिया। एवं पुनः हथनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित की और प्रार्थना की। वह देव रूपी हथनी थी, इसलिए दरवाजे के बाहर निकलकर उसी बालक के गले में तीसरी बार माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इसको ले जाओ, बारात सजाकर हमारे यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसको ले गए। राजा ने भी पंडितों को बुलाकर लग्न का दिन निश्चय किया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया, और अपने खर्च के लिए थोड़ा सा गांव रखकर सारा राज्य बेटी जवई को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात वह बालक और राजकुमारी महलों में गए और वह राजा हो गए। अब राजा की रानी ने पूछा कि हे पतिदेव, आप अपनी जात और नाम तो बताओ। तब वर ने उत्तर दिया, मेरा नाम अंगद है, महादेव जी मेरे पिता और पार्वती जी मेरी माता है। तब राजकुमारी ने कहा, महाराज, इस बात को तो इस मृत्युलोक के लोग मानेंगे नहीं, सच सच बताओ। तब राजकुमारी के पति अंगद जी ने अपने जन्म की सारी कथा कह दी। चौपड़ पासे के खेल में साखी बताने के लिए माता पार्वती ने अपनी माया से मुझे बनाया, महादेव जी ने अपने मंत्र से बल से मुझे संजीवन किया, फिर जिस प्रकार मुझे श्राप दिया, जिस प्रकार इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियों ने मुझे मनसा वाचा का व्रत बताया, जिसे मैंने 4 वर्षों तक किया, तब माता पिता के पास वापस पहुंचा। माता ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब मैंने माताजी से उज्जैनी के राज्य की इच्छा प्रकट की। फिर माताजी के कहने से मैंने 4 वर्ष मनसा वाचा का नाम से प्रसिद्ध पिता शिवजी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से आज मुझे उज्जैन का राज्य मिला, तुम जैसी रानी मिली, परंतु मेरी राज्य की अवधि पूरी हो गई है। अब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश को जाता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो, तो मैं वरदान दे जाऊं और उपाय बताऊं। इतना वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा, महाराज, मैं तो पुत्र धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ। अंगद जी ने अपनी रानी को वहीं मनसा वाचा का शिवजी का व्रत बता दिया और कहा कि बिना मेरे तेरे पुत्र होगा। ऐसा कहकर अंगद जी कैलाश चले गए। पति की आज्ञा अनुसार राजकुमारी ने 4 वर्ष तक उत्तम व्रत किया। ऐसे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक दिन इस रानी ने दासी से कहा कि जल की जारी ले आ, मैं दातुन करूंगी। दासी ऊपर गई तो देखती है एक सोने की पालकी में छोटा सा सुंदर बालक सो रहा है और मुंह में अंगूठा चूस रहा है। दासी ने जाकर रानी से कहा। रानी ने जाकर बालक को उठा लिया और भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि आपने ये बालक दिया तो मेरे स्तनों में दूध की धारा भी निकलनी चाहिए। इतना कहते ही उसके दूध आ गया। इस प्रकार वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन उस बालक ने अपनी माँ से पूछा, है माँ, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है? तब रानी ने कहा, तेरे पिता अंगद जी और महादेव पार्वती तेरे दादा दादी है। तब बालक ने, जिसका नाम फूल कंवर है, अपनी माता से कहा, इस बात को तो कोई मानेगा नहीं। तब माता ने पुत्र को कहा, सारी बात सुनाई, और तुम्हारे पिता अंगद जी की उत्पत्ति पार्वती जी की इच्छा से और माया से हुई है।
शिव पार्वती के चौपड़ भाषा में झूठ बोलने से मां ने श्राप दिया, जिससे वे कोढ़ी हो गए। उन्हें वन में भटकना पड़ा, पर मनसा वाचा के व्रत करने से ठीक हो गए। अपनी माँ पार्वती के कहने से तुम्हारे पिताजी फिर से मनसा वाचा शिव जी का व्रत किया, तब उनको उज्जैन का राज्य मिला और यहाँ उनकी कुछ दिन की अवधि थी, इसलिए वे अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए। उनके बताए हुए व्रत को 4 वर्ष करने से बिना गर्भवास के ही तुम मेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए। अब तुम्हारी क्या अभिलाषा है, जो मुझे बताओ। माता के वचन को सुनकर पुत्र ने कहा, हे माँ, मेरी इच्छा चेदी राजा की कन्या से विवाह करने की है। तब माँ ने कहा, हे पुत्र, तू भी मनसा वाचा का व्रत कर। इस व्रत के करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पुत्र ने भी व्रत किया। तब भगवान शंकर जी ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। राजा ने भगवान शिव जी के वचन मांगे और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। वह राजा हो गया। एक दिन वह शिकार खेलने वन में गया। वहां उसके कोई शिकार हाथ में नहीं आया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बार बाग में जाकर आराम करने लगा। देव योग से वहां कोई ब्राह्मण आ गया। उसने राजा को श्रीधरी पंचांग सुनाया और कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ है। राजा मनसा वाचा के व्रत का उजीरना है। राजा ने कहा कि महाराज, मुझसे तो भूल हो गई, आप हमें पूजन करा दें। ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी जी को खबर भेजी। राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हुए हैं। आज कार्तिक सुदी चौथ का उजीरना है, इसलिए 4.25 सेर आटा, घी, गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी इतने से चूरमे से क्या होगा, तो उसने गाड़ी भरकर भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक प्रसाद होने से महादेव जी ने कोप करके राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा के प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनकर व्रत पूरा हुआ। महादेव जी के कथन अनुसार राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिले। दीवान ने कहा, रानी आप कहाँ पधारी? रानी ने सब बात बताई। तब दीवान ने कहा, मैं राजा को समझा कर राजी कर लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली पधारो। रानी जो ही दीवान की हवेली में गई, त्यों ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारो। रानी वहां से रवाना होकर आगे बढ़ी तो नगर सेठ मिला। उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप यहीं विराजो। रानी नगर सेठ के घर गई तो सेठ की हुंडियां चलने से बंद हो गई और कई उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा, रानी जी आप यहाँ से पधारो। रानी वहां से आगे गई तो कुम्हार मिला। उसको रानी पर दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया। कुमार के घर पर रानी के जाते ही उसका नियाव फूट गया और जिससे सारे बर्तन फूट गए। कुमार भी अंधा हो गया। कुमार ने भी रानी को अपने घर से निकल जाने की प्रार्थना की। आगे जाने पर माली मिला। उसने पूछा, आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है। माली को दया आई, रानी को अपने बाग में ले गया। माली ने कहा, जब तक राजा जी का क्रोध मिटे तब तक बाग में रहो। पर रानी के बाग में जाते ही बाग के पेड़ सब सूख कर जलने लगे। क्यारियों का पानी भी सूख गया। माली को भी कम दिखने लगा। तब माली ने भी रानी को वहां से चले जाने के लिए कहा। रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी, मुझे से ऐसा क्या पाप हो गया, मैं जा जाती हूँ वहां अनर्थ सा होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते रानी ने देखा आगे 2 रास्ते। पूछने पर मालूम हुआ एक तो 6 महीने का है, दूसरा 3 ही दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते से चली। आगे जाते जाते नदी मिली। रानी ने दुख के मारे कूद कर आत्महत्या करना चाहिए, लेकिन जो ही वह कूदी तो नदी सूख गई। आगे चलने पर एक पर्वत आया। उसने सोचा इस पर्वत पर चढ़कर गिर पड़ो। वह गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने पर सिंह दिखाई देने लगा। रानी ने सोचा कि इस सिंह को छेड़ूं तो शायद यह मुझे खा जाएगा। उसने सिंह पर हाथ फेरा तो सिंह पत्थर का हो गया। आगे जाके बड़ा भारी अजगर दिखाई दिया। रानी ने मारने के लिए
उस बड़े सांप को छेड़ा तो सांप रस्सी बन गया। रानी हार खाकर और आगे चली। वहां एक भारी पीपल वृक्ष था, उसी के पास एक सुंदर कुआं था और मंदिर बना हुआ था। वह मंदिर में जाकर बैठ गई। ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र को जापने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ था। मंदिर का पुजारी सामान लेने गांव में गया। वहां उसको कुत्ते ने काट खाया। जब पुजारी ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन आ पहुंचा जिसके कारण यह उत्पात हुआ, मंदिर जाकर नाथ ने एक स्त्री को बैठा देखा तो कहने लगा, आज यहाँ कौन है? डाकन भूतनी कौन आ गई? तब रानी ने विनयपूर्वक कहा, महाराज, न तो मैं डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ। आकाश की घेरी और जमीन की जली हुई दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो सारा भेद कह दूं। नाथ ने यह स्वीकार कर लिया और रानी ने अपना सारा भेद कह दिया और वहां से जाने लगी तो चल नहीं सकी। तब नाथ ने उजीरना का एक लड्डू उसे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। नाथ ने भी बता दूं। नाथ ने यह स्वीकार कर लिया तो रानी ने अपना सारा भेद कह दिया। वह जाने लगी तो चल नहीं सकी। तब नाथ ने उजीरना का एक लड्डू उसे दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। नाथ ने भी बता दिया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है। यह मनसा वाचा के व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कि राजा हो तो भी अधिक प्रसाद न बनावे और गरीब हो तो भी कम न बनावे। यह एक भाग का लड्डू है। तब रानी के समझ में आ गया कि मैंने प्रसाद का चूरमा ज्यादा भेजा, इससे महादेव जी का दोष हुआ है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब इस व्रत को मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ ने कहा, यह श्रावण सुदी चौथ आ रही है, इस दिन तुम व्रत शुरू करो। फिर नाथ जी ने कंवारी कन्या से पूणी कतवा कर उसका डोरा बना दिया। पूजन का सामान लाकर सोमवार के सोमवार व्रत और पूजन करती रही। जब तक कार्तिक सुदी चौथ आई तब नाथ जी गांव जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4 सेर आटे का चूरमा बनाया। चूरमे के 4 भाग किए और शिव पार्वती की मनसा वाचा पूजा की। इस तरह व्रत करते 4 वर्ष हुए तो महादेव जी महाराज ने राजा को सपने देखकर कहा कि राजन, तू रानी को बुलवा, नहीं तो तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का पता लगाना कठिन है, आपकी आज्ञा से ही तो उसे देश निकाला दिया। तब महादेव जी ने कहा कि राजन, तू 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे पर भेज दे। वहां बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आएगी। वह गाड़ी वहीं ठहरेगी जहां पर तुम्हारी रानी है। प्रातःकाल राजा ने 4 आदमी भेजे। आगे बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आई। उसमें वे चारों बैठ गए। उसी मंदिर तक चले गए जहां पर रानी थी। वहां रानी को पहचान कर सेवकों ने कहा, हे रानी जी, अब पधारिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है, इसी कार्य के लिए हमको भेजा है। तब रानी ने नाथ जी को कहा कि मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, सो आप मुझे सीख देकर भेजो। तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़ा पालकी बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी घोड़ा पालकी बन गए। राजा रानी भी हर साल मनसा वाचा का व्रत करते रहे। वह संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे और पुत्र को राजगद्दी देकर अंत काल में शिवलोक में गए। इस प्रकार मनसा वाचा भगवान शिवजी पार्वती के व्रत करने की बड़ी भारी महिमा है। सावन सुदी के सोम से कार्तिक सुदी चौथ तक यह व्रत सब वांछित कामनाओं को पूरा करने वाला है। इस मनसा वाचा के व्रत को करने वाले मनुष्य की सभी कामनाएं शिवजी महाराज पूर्ण कर देते हैं। पुत्र नहीं हो या होकर जीवित नहीं रहता हो तो इस व्रत के करने से स्त्री पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त करती है। इस प्रकार पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पति का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जय हो।